हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉस एंड सी मॉस लॉजिक फैमिली। इस लॉजिक फैमिली को पढ़ने से पहले हमें आज फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कि हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET या मॉसफेट के नाम से जानते हैं, उसे रिवाइज करना होगा। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं इसे एक क्विक रिवीजन जो है वो आपको यहाँ करवा देती हूँ, ताकि आप आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET बेसिकली जो आपका एक यूनिपोलर डिवाइस FET का मॉडिफिकेशन है, जिसमें आप मेटल सेमीकंडक्टर और बीच में आपका जो एक ऑक्साइड लेयर जो रहेगा, उसकी वजह से आप उसमें एक जो ऑपरेशनल चेंजेस हैं वो आप नोटिस करते हैं, और ये अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस और कुछ लिमिटेशंस के साथ सर्किट में एड ऑन होता है। बेसिकली FET का मॉडिफिकेशन मॉसफेट है, और इसे जनरली आप मॉस लॉजिक फैमिली के नाम से भी आप इसे अपने डिजिटल लॉजिक फैमिली में डिफाइन करेंगे। बेसिक जो उसका कंपोनेंट रहेगा, BJT की जगह आप मॉसफेट जो है वो स्विचिंग एलिमेंट की तरह काम में लेंगे। ये यूनिपोलर डिवाइस है, इसलिए माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन और उनका रिमूवल जैसा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रहता है। और अगर हम मॉसफेट के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो यहाँ पे आपके पास इनिशियली एक आप N टाइप के, ये मैं P चैनल मॉसफेट का जो है वो एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ, और आई होप कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इसे बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम केवल वही इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो इस लॉजिक फैमिली के एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए काम में आएंगे। तो ये आपका एक P चैनल मॉसफेट है, जिसमें लाइटली डोप N टाइप सबस्ट्रेट पे आप मॉसफेट को फैब्रिकेट करते हैं। दो टर्मिनल आपके हेविली डोप्ड P टाइप टर्मिनल्स आप यहाँ पे जंक्शन आप यहाँ पे फॉर्म करते हैं, और इनके बीच में एक आपका एक गैप है, और इन आपके सबस्ट्रेट पे जो आपने हेविली डोप्ड P और N टाइप आपने जो एरिया फैब्रिकेट कर दिया है, उनके ऊपर आप एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट करते हैं। लेकिन इन एरिया को, जिसमें कि एक एरिया को आप सोर्स बोलेंगे, सेकंड को आप ड्रेन बोलेंगे, और रेस्ट ऑफ द जो आपका एरिया है जिसे कि आप गेट बोलेंगे, और इस गेट पे दिए जाने वाला जो वोल्टेज है वो इसको ऑन और ऑफ स्टेट में ड्राइव करता है। तो यहाँ पे आप एक यूनिफॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पहले आप एक कोटिंग करते हैं, और फिर आप इचिंग करके मेटल के थ्रू, जनरली ये एल्यूमिनियम का आप एक लेयर और डिपॉजिट करते हैं, और इससे आप कनेक्टिंग लीड्स जो है वो कैरी आउट करते हैं। इस हेविली डोप P प्लस एरिया को आपने सोर्स से डिफाइन किया, यहाँ पे जो आपका ब्लैंक है इसे आपने कनेक्शन दिया, और इस मेटल के कनेक्शन को आपने गेट से डिफाइन किया, और यहाँ पे आपका जो लास्ट एरिया जो आपने हेविली डोप P फैब्रिकेट किया है उसे आपने ड्रेन से डिफाइन किया। यहाँ पे आपका एक लाइटली डोप्ड P चैनल हो भी सकता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग P चैनल हो भी सकता है, और आप इस पे कोई भी चैनल या कोई भी तरीके की डोपिंग ना करके आप इसको यहाँ पे ब्लैंक ऑफ मेजॉरिटी कैरियर एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ओरिजिनली कोई भी चैनल आपने लाइटली डोपिंग एरिया नहीं डेवलप किया है, और कोई भी कनेक्शन सोर्स और ड्रेन के बीच में नहीं है, तो आप इसे एनहांसमेंट टाइप FET या एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट बोलेंगे। और यहाँ पे गेट पे आप वोल्टेज दे के, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर है उनका एक्यूमुलेशन होगा सोर्स और ड्रेन से, एक आपकी कनेक्टिंग चैनल बनेगी, एंड देन ओनली there is a current flow between the source and drain. Originally there is no current if you are not applying any gate voltage. उसे आप enhancement MOSFET बोलते हैं. It means you are enhancing, you are creating a connecting channel, you are making source and drain connected. Originally they are disconnected, and there is no majority carrier concentration between source and drain. इसलिए यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूस करंट फ्लो नहीं मिलती, इसे आप एनहांसमेंट टाइप बोलेंगे।
अगर यहाँ पे ओरिजिनली एक लाइटली डोप्ड पी चैनल आप बना देते जिसमें कि कुछ मेजॉरिटी कैरियर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो गेट पे दिए जाने वाला पोटेंशियल जो है वो उसको या तो करंट जो आपका मेजॉरिटी कैरियर फ्लो उसको या तो इंक्रीज करेगा, और अगर आप उस पर सेकेंड पोलैरिटी का सिग्नल देंगे तो वो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स को डिप्लीट करना शुरू करेगा और वो ऑफ कंडीशन में आपका जो करंट फ्लो है वो कम होता जाएगा। तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में ओरिजिनली आपका विदाउट एनी गेट वोल्टेज देयर इज सम करंट फ्लो होती है क्योंकि आपके यहाँ पे लाइटली डोप पी चैनल है ही। अब आप इस करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू गेट पोटेंशियल। अगर आपका ये पी चैनल है तो गेट पे अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल देते जाएंगे तो ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ से पॉजिटिव, या आप ऐसे बोलें कि होल्स को अट्रैक्ट करके इस चैनल में होल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता जाएगा और करंट बढ़ती जाएगी। इस पे अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो ये जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल से होल को रिपेल करेगा, और ये जो चैनल जितने नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स सोर्स और ड्रेन को जोड़ रहे थे वो कम होते जाएंगे और धीरे धीरे करंट जो है वो कम होती जाएगी। तो एनहांसमेंट में देयर इज नो करंट ओरिजिनली। यहाँ पे गेट पे आप हाई नेगेटिव वोल्टेज देके और इसमें कंडक्शन शुरू करवाते हैं। जहाँ पे कंडक्शन शुरू होता है उसे आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। अगर इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व में डिस्क्राइब करें तो ये जो मैंने ब्लू कलर से बताया है ये एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, और रेड कलर से जो है वो डिप्लीशन का है। एनहांसमेंट को पहले डिस्कस करें। पहले कोई चैनल नहीं थी, आपने नेगेटिव पोटेंशियल देके और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो सबसेट से कुछ होल्स को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे होल्स एक्यूमुलेशन होके और चैनल पूरी हो जाती है, करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो ओरिजिनली कोई करंट नहीं थी, आपने पोटेंशियल दिया, करंट बढ़ना शुरू हुई, फिर करंट एक्सपोनेंशियली ड्रास्टिक जो है इंक्रीमेंट दिखाती है। जहाँ पे ये करंट फ्लो दिखाता है उसे आप VT थ्रेशोल्ड बोलते हैं। VGS ये आपका गेट सोर्स पोटेंशियल है। पी चैनल के लिए ये नेगेटिव में दिखाया गया है कि जैसे जैसे गेट पे आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं करंट बढ़ती जा रही है। ठीक, वेयर एज अगर आप डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की बात करें तो इसमें जीरो गेट वोल्टेज पे भी कुछ करंट फ्लो होती है। अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल देते जा रहे हैं तो करंट बढ़ती जा रही है, और अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल देते जा रहे हैं तो करंट जो है वो कम होती जा रही है। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो है वो एनहांसमेंट और डिप्लीशन दोनों रीजन में काम में आ जाता है। ये डिप्लीशन जोन है, ये इसका एनहांसमेंट जोन भी कहलाता है। तो ये हो गई है उसकी बेसिक वर्किंग समरी। अब आप इनके सिंबल्स को रिवाइज कीजिए। अगर हम एनहांसमेंट मॉसफेट के सिंबल्स को डिस्कस करें तो ये पी चैनल मॉसफेट है। यहाँ देखिए कि एनहांसमेंट टाइप जब भी मॉसफेट बनाएंगे तो हम इस सोर्स और ड्रेन को कंटिन्यूस ना बना के ऐसे ब्रेक के साथ बनाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस चैनल नहीं एग्जिस्ट करती। चैनल जो है वो आपकी गैप्स के साथ है, तो आप यहाँ पे गैप दिखाएंगे, सोर्स, ड्रेन और गेट। इसी तरीके से पी चैनल के लिए आप इस सिंबल को काम में लेंगे, एन चैनल के लिए आप इस सिंबल को काम में लेंगे, और डिप्लीशन के लिए ये सिंबल है। ये सिंबल जब तक मेंशन ना किया जाए जनरल मॉसफेट के लिए काम में लिया जाएगा, लेकिन अगर ये ब्रेक के साथ चैनल दिखाई गई है तो वो स्पेसिफिकली एनहांसमेंट है। जनरलाइज मैनर में आप इससे एनहांसमेंट और डिप्लीशन कोई भी ट्रीट कर सकते हैं, इससे नहीं डिप्लीशन ट्रीट करेंगे जिसमें चैनल ब्रेक्स के साथ दिखाई गई हो। तो ये डिप्लीशन टाइप का आपका मॉसफेट है, ये पी चैनल है और ये एन चैनल का सिंबल है। अगर आप मॉसफेट को समराइज करें तो पी चैनल मॉसफेट को ऑन करने के लिए गेट पे हमेशा नेगेटिव वोल्टेज होना चाहिए, और एन चैनल मॉसफेट को ऑन करने के लिए गेट पे हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बेसिक मॉसफेट को डिस्कस किया। मॉसफेट के बीजेटी के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है? अगर हम मॉसफेट को देखें तो पहला तो ये कि ये एक यूनिपोलर डिवाइस है, तो माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन उनका रिमूवल जो है वो यहाँ पे नहीं काम करेगा।
दूसरा आप ये देखिए कि अगर इसका कंस्ट्रक्शनल एरिया देखें तो बीजीटी के कंपैरिजन में ये केवल 5% कंस्ट्रक्शनल एरिया में फैब्रिकेट हो जाते हैं। तो इनकी जो पैकिंग डेंसिटी है, जिसमें हम कंपोनेंट्स पर यूनिट एरिया फैब्रिकेशन के लिए अगर हम पार्ट पे अगर इसको डिस्कस करते हैं तो ये बहुत कम है। इसलिए हाई पैकिंग डेंसिटी के साथ आपका मॉस जो है वो फैब्रिकेट हो जाता है। और FET जो जनरली है उसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इवन 10⁻10 की ओम में होता है। तो वो जो आपको एडवांटेज है वो भी आप अगर मॉसफेट को स्विचिंग एलिमेंट की तरह काम में ले रहे हैं तो आपको मिलेगा। यहाँ पे इसका जो डिसएडवांटेज आ जाएगा उसका ये रहेगा कि ये मेटल दैट इज अ कंडक्टर, और यहाँ पे आप सेमीकंडक्टर में कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जनरेट करके आप दो कंडक्टर के बीच में ये इंसुलेटिंग अगर आप लेयर को कंसिडर करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो फॉर्म हो जाता है। और मॉसफेट में ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू का होता है, जिसकी वजह से ऑन से ऑफ, ठीक है, वेरी लो से हाई में आप या हाई से लो में जब आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो इसकी जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है, हाई वैल्यू का कैपेसिटर RC टाइम कांस्टेंट को काफ़ी इंक्रीज कर देता है। और उस वजह से मॉसफेट एज अ स्विचिंग एलिमेंट एक स्लोअर स्पीड के साथ ऑपरेट होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए जो सप्लाई ली जाती है वो भी जनरली हाई रेंज में होगी। आप 5 वोल्ट -3 वोल्ट इस रेंज से बीजीटी को ऑपरेट कर रहे थे, बीजीटी एज ए स्विचिंग एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे -15 -20 तो हाई रेंज की सप्लाई के साथ आप इसको एक सेटअप प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं और कुछ इसकी एडवांटेज है, जिसकी वजह से ये एज अ स्विच काम में लिया जाता है। अगर हम इस मॉसफेट को, जिसे हम जनरली मॉस लॉजिक फैमिली बोलते हैं, मॉस लॉजिक फैमिली इज सिंपली BJT has been replaced by a MOSFET, उसे आप MOS लॉजिक फैमिली बोलेंगे। यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं इसमें मैंने प्लस VDD लगाया है, तो ये पॉजिटिव लॉजिक आपका एक लॉजिक फैमिली के एग्जांपल है, गेट के एग्जांपल है। पॉजिटिव लॉजिक फैमिली अगर आप बना रहे हैं तो उसमें जो आपका स्विच होगा वो N चैनल होगा, क्योंकि N चैनल मॉसफेट को ऑन करने के लिए गेट आपका पॉजिटिव पोलैरिटी का होना चाहिए। अगर आप इन सब में इस प्लस VDD को माइनस VDD से और इन एरो को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं तो आप नेगेटिव लॉजिक फैमिली फैब्रिकेट करेंगे। और उस वक्त 1 के लिए जो सिग्नल होगा वो होगा -VDD, ठीक है। तो अगर आपको सर्किट को आइडेंटिफाई करवाने का ऑब्जेक्ट आता है तो आप समझ पाएँ कि -VDD है तो ये आपका एक P चैनल होगा और उसमें 1 -VDD को रिप्रेजेंट करेगा और 0 जो है वो 0 वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो सर्किट है ये है पॉजिटिव लॉजिक, जिसमें स्विच जो है वो N चैनल मॉसफेट से बने हैं। ये बेसिक सर्किट क्या है, ये आपका जो अपर कंपोनेंट है, अपर मॉसफेट है, वो प्लस VDD से कनेक्टेड है। इसका गेट जो है हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है एंड दिस इज ऑलवेज इन अ ऑन स्टेट। आप N चैनल पे गेट को जब भी पॉजिटिव से जोड़ेंगे, N चैनल की अगर आप बात कर रहे हैं तो गेट पे अगर आपने पॉजिटिव लगाया तो वो ऑन हो गया। अभी हमने समरी डिस्कस की थी ना, तो इसका गेट हाई पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये हमेशा कनेक्टेड है और इस गेट को हम लोड बोलते हैं, इस मॉसफेट को हम लोड कंपोनेंट बोलेंगे। सेकेंड वन जो है जिसपे आप कंट्रोलिंग इनपुट दे रहे हैं उसे आप ड्राइवर बोलेंगे। अब आप यहाँ देखिए कि अगर आपने यहाँ पे हाई पोटेंशियल दिया तो ये कंडक्शन, इसमें हाई करंट ड्रॉ होगी। ड्राइवर जो फैब्रिकेट किया जाता है हाई करंट कैपेसिटी लो इनपुट रेजिस्टेंस का, ठीक। तो इसमें बहुत हाई करंट ID फ्लो होगी, R इनपुट बहुत कम है तो V आउटपुट विल बी ऑलमोस्ट 0। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जब मॉसफेट कंडक्ट कर रहा है तो उसके अक्रॉस हाई करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आपको 0 मिल रहा है, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे 0 पोटेंशियल देते हैं तो ये जो आपका ड्राइवर है वो कंडक्ट नहीं करेगा और कंडक्ट नहीं करने पर ये जो लोड है
इस लोड से हाई करंट फ्लो होके आपको वी आउटपुट क्या मिलेगा, उस कंडीशन में वी आउटपुट आपका जो होगा वो हो जाएगा ऑलमोस्ट VDD। अगर आपने यहाँ पे 0 पोटेंशियल दिया तो आपका मॉसफेट ऑन है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ऑलमोस्ट 0 है, हाई करंट फ्लो हो रही है और आपको उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट मिल रहा है। तो पॉजिटिव आउटपुट 0 आउटपुट VDD। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली आपका एक नॉट गेट हो गया, इन्वर्टर हो गया। ठीक है, ये आपका बेसिक नॉट गेट या इन्वर्टर हो गया। हाई देने पे 0, 0 देने पे हाई। ठीक, अब इस सर्किट को डिस्कस करते हैं कि ये क्या बेसिक गेट है। अब आप ये देखिए कि इसमें हम अभी पॉजिटिव लॉजिक फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला जो आपका लोड है ये हमेशा कंडक्शन स्टेट में है। इनमें जब भी आप ए को भी हाई देंगे, बी को भी हाई देंगे, तभी ये दोनों कंडक्ट करेंगे और वी आउटपुट जो है वो V0 के बराबर हो जाएगा। कब, जब A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू हाई V1। ठीक, उसके अपोजिट अगर A या B या दोनों कोई भी 0 होते हैं तो आपका करंट जो कंडक्शन है वो कंप्लीट नहीं होता और देयर इज नो कंप्लीट करंट फ्लो बिटवीन द आउटपुट एंड ग्राउंड, और आपको इस लोड से करंट फ्लो होके और वी आउटपुट ऑलमोस्ट VDD मिलेगा। ये कंडक्शन में है और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम है तो Y विल बी VDD और यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ये क्या बन गया, जब दोनों के ऑन होने पर आउटपुट अगर दोनों के हाई होने पर अगर आपको आउटपुट 0 मिलता है तो ये बेसिक नैंड गेट है, नहीं। और एक भी इनपुट के 0 होने पर अगर आपको वी आउटपुट 1 मिलता है तो ये बेसिक नैंड गेट है। ठीक है ना, यही बोला हमने, किसी के भी 0 होने पे आपको आउटपुट जो है वो हाई मिल जाता है। अब इस सर्किट को डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए कि ये तो हमेशा कंडक्शन मोड में है। लोड कंपोनेंट जो है, अगर आपने ए पे हाई दिया तो ये करंट इस तरह से पास हो जाएगी, वी आउटपुट विल बी 0। अगर आपने बी पे हाई दिया तो करंट आपकी इस तरह से पाथ को कवर कर लेगी, वी आउटपुट विल बी 0। तो ए या बी किसी के भी हाई होने पर अगर आपको आउटपुट 0 मिलता है तो ये क्या बन गया, ये बेसिक नॉर गेट बन गया। तो ये आपका पॉजिटिव लॉजिक फैमिली विथ n चैनल मॉसफेट से नॉर गेट बन गया। मॉस लॉजिक फैमिली के बेसिक गेट्स को डिस्कस करने के बाद अगर हम इसको समराइज करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की फॉर्म में, तो मॉस फैमिली कम्स विद अ हाई इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻10 ओम, और ये इसको हाई फैन आउट जो है वो सेटअप के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हमने ये बताया कि इसका जो फैब्रिकेशन है दैट इज़ पॉसिबल इन वेरी लेस एरिया, इसलिए हाई पैकिंग डेंसिटी, कंपोनेंट्स पर यूनिट एरिया बहुत हाई है इसका। लेकिन इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म होने की वजह से स्लो स्पीड ये सर्किट में शो करता है। और हम यहाँ पे ध्यान में देखें कि आपने लोड को ऑलवेज कंडक्टिंग स्टेट में रखा है और आपका ड्राइवर जो है वो ऑन और ऑफ हो रहा है, लेकिन हर वक्त करंट जो है वो आपके सर्किट में फ्लो कर रही है एंड देयर इज़ अ हाई पावर डिसिपेशन व्हेन वी आर फैब्रिकेटिंग ए मॉस लॉजिक फैमिली। ठीक, जब भी आप इस सर्किट को ऑन करेंगे तो ये सारे जो आपके स्विचिंग कंपोनेंट्स हैं दे ड्रॉ वेरी हाई करंट और सर्किट में पावर डिसिपेशन काफ़ी हाई हो जाता है। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने डिज़ाइन किया CMOS लॉजिक फैमिली दैट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मॉस लॉजिक फैमिली। इसमें आपके लोड और ड्राइवर दोनों को एक ही तरीके का नहीं रखा जाता
ताकि आपका जो पावर डिसिपेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें। एक एन टाइप रखा जाता है, दूसरा पी टाइप रखा जाता है। जब एक कंपोनेंट आपका ऑन होता है तो दूसरा ऑफ होता है और हाई करंट फ्लो की कंडीशन नहीं अचीव होती, नॉमिनल स्टेडी स्टेट करंट उनमें फ्लो होती है। ऑन होने पे जो करंट फ्लो है दैट इज अंडर कंट्रोल एंड दैट ऑल्सो कंट्रोल्स द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट। उसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं CMOS लॉजिक फैमिली। This is modification to make the power dissipation low in MOS। और यहाँ पे दो तरीके के आपके लोड और ड्राइवर होंगे, N चैनल और P चैनल। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखें कि ये आपका जो लोड है वो आपने P चैनल मॉसफेट लिया है और आपका जो ड्राइवर है वो आपने N चैनल मॉसफेट लिया है। अब आप इनपुट पे, अगर आप इनपुट पे आपने 0 दिया, इनपुट पे आपने 0 दिया तो आपका ये जो P चैनल था वो कंडक्ट करेगा और इस कंडक्शन से इसमें एक स्टेबल करंट फ्लो होगी और आपको V आउटपुट जो है वो VDD के आसपास मिल जाएगा, दैट इज 1। ओके। उसके उल्टा अगर आपने इनपुट पे हाई पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, हाँ ध्यान रखिएगा कि जब ये कंडक्ट, आपने 0 इनपुट दिया तो ये कंडक्ट कर रहा है, ये एक स्टेबल करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस N चैनल में आपका जो है ये ऑफ स्टेट में है और आपको ऑलमोस्ट नो करंट, इसमें ऑफ में ये बहुत ही लेस करंट को अलाउ करता है और आपको VDD ऑलमोस्ट 1 मिल जाता है। ठीक, ये ऑफ है। जब आपने 0 दिया तो ये ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ और V आउटपुट आपको VDD मिला। उसके उल्टा अगर आपने प्लस VDD इनपुट दिया तो प्लस VDD इनपुट देने पे ये जो N चैनल है, N चैनल के गेट पे हाई पोटेंशियल जो है वो उसे ऑन कर देता है, तो ये ऑन हो जाएगा लेकिन ये ऑफ रहेगा। यहाँ पे आपको V आउटपुट जो है वो 0 मिल जाएगा, जिसे कि आप लॉजिक 0 बोलते हैं। जब ये ऑन स्टेट में आएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा और जब ये ऑन स्टेट में आएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VDD हो जाएगा। तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होने की वजह से हाई करंट, हाई ड्रेन करंट का जो ट्रांसमिशन है या हाई ड्रेन करंट का जो आपका पॉसिबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। एट अ टाइम एक ही एलिमेंट ऑन होता है और आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर लेते हैं। तो आई होप आज के इस डिटेल डिस्कशन के साथ आप मॉस एंड CMOS लॉजिक फैमिली को भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।